दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सपने जरूर आते हैं, लेकिन एक आम इंसान इस बात को समझ नहीं पाता कि उन सपनों का महत्व क्या है, उन सपनों का फल कैसे मिलता है, उनका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, कौन सा सपना आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा सपना आपके लिए अशुभ रहेगा, कौन सा सपना कितने समय में पूर्ण होगा, यह सारी जानकारी आज मैं आपको प्रदान करूंगा। दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी है, इसलिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप न करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, कभी कभी आपके जीवन में ऐसे सपने आते हैं जिनका आपके जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। सपने आप किसी भी प्रकार के देख सकते हैं, अच्छे सपने भी देख सकते हैं, बुरे सपने भी देख सकते हैं, सुंदर और मीठे सपने भी देख सकते हैं और भयंकर और डरावने सपने भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सपनों का महत्व क्या है? कौन से समय में देखा गया सपना कितने समय में पूर्ण होगा, यह हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब वह सपना जो आपने देखा बड़ा ही सुंदर था और आपकी आंख खुलने के बाद आप ये चाहते हैं कि वह सपना आपका पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यह भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ें नहीं, पूरा देखें। अगर आपने रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही सपना देख लिया है, या फिर आपने दिन में सोते समय कोई सपना देख लिया है, तो ऐसे सपनों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं। ऐसे सपनों का आपके जीवन पर कोई भी अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे सपनों को आप नजरअंदाज कर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि को 10 से 12 के बीच में देखे गए सपने और दिन में देखे गए सपने मानसिक विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे सपनों का कोई भी अच्छा या बुरा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अब अगर आपने कोई सुंदर सपना देखा है तो वह सपना पूरा कैसे हो? तो सबसे पहले मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपने सोते में कोई सुंदर सपना देखा और आपकी आंख खुल गई, तो उसके बाद आपको सोना नहीं है, जिससे कि आपका सपना साकार हो जाए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने रात्रि को 1 बजे सपना देख लिया तो क्या पूरी रात सोना नहीं है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अगर आपने रात्रि को सपना देखा तो उसके बाद आपकी आंख खुल गई, तो आप उठ करके हाथ मुंह धोइए, कुल्ला करिए और भगवान का स्मरण करिए। और अगर संभव हो सके तो जो आपके घर में पूजा स्थल है, पूजा की अलमारी है या कोई मंदिर है, वहां जाकर के मत्था टेकिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद पुनः बिस्तर पर आकर सो जाइए। दोस्तों, अगर आपने कोई सुंदर सपना देखा है और आप चाहते हैं कि वह सपना साकार हो जाए, तो वह सपना आप किसी भी अन्य व्यक्ति को बताएं नहीं, बल्कि उसको गुप्त रखना है। अगर आप उसको गुप्त रखेंगे तभी वह सपना साकार होगा, और अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को बता दिया तो वह सपना कभी भी साकार नहीं होगा। दोस्तों, केवल इतनी इजाजत है, केवल इतनी अनुमति है कि आपने जिस व्यक्ति से संबंधित सपना देखा है, अगर आपका ज्यादा मन कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस सपने के बारे में बताया जा सकता है। शेष ऐसा नहीं करना है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही रात्रि में सपना देखा और सुबह उठते ही सब लोगों के सामने उस सपने का
गाना गाना शुरू कर देते हैं कि आज हमने ये देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। तो दोस्तों, ऐसे सपने कभी साकार नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप सपने को साकार करना चाहते हैं तो भगवान से स्मरण करें और उसको गुप्त रखें। दोस्तों, अब बात आती है कि आपने कौन सा सपना किस समय में देखा है। क्योंकि आपने अगर अच्छा सपना देखा है तब तो आप ये चाहेंगे कि वह साकार हो जाए, लेकिन अगर आपने कोई बुरा सपना देख लिया, कोई भयंकर डरावना सपना देख लिया, तो आप ऐसे सपनों से मुक्ति कैसे पाएं। कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं कि वह रात्रि में भयंकर और डरावने सपने देखते हैं जिससे उनकी नींद उड़ जाती। तो दोस्तों, अगर आप रात्रि में कोई डरावना सपना देखते हैं और उसके बाद आपकी आंख खुल जाती है, तो आप उठकर हाथ मुंह धोइए, कुल्ला करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए या हनुमान बीज मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करिए, उसके बाद सो जाइए। दोस्तों, अगर आप हनुमान बीज मंत्र के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें हनुमान बीज मंत्र देख सकते हैं। हनुमान बीज मंत्र वाला वीडियो आप हमारे चैनल में देखेंगे तो आपको बीज मंत्रों की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद जब आप सो जाएंगे तो प्रातः काल उठकर स्नान करके आपको या तो शिव मंदिर या हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना होगा। इस तरह आप लगातार 7 दिन तक अगर कार्य करते हैं तो आपको जो भयंकर डरावने सपने आते हैं वह सपने आना आपको बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात ये आती है कि आपने कौन सा सपना किस समय में देखा है। उसके आधार पर भी यह निर्भर करेगा कि वह सपना कितने समय में पूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आपने रात्रि को 10 से 12 के बीच में कोई सपना देखा है तो ऐसे सपनों का आपके जीवन पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने रात्रि को 12 बजे से 1 बजे के बीच में कोई सपना देखा है तो ऐसे सपनों का भी विशेष महत्व नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे सपने साकार होने में कई वर्ष लग जाते हैं, बल्कि 3 वर्ष तो लग ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने रात्रि को 1 बजे से 2 बजे के बीच में कोई सपना देखा है तो ऐसे सपने आपके 1 वर्ष के भीतर पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने रात्रि को 2 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देखा है तो ऐसे सपने आपके 6 माह के भीतर पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कोई सपना देखा है तो ऐसे सपने आपके 3 माह में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आपने सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में कोई सपना देखा है, दोस्तों यह समय बड़ा विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि 4 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त के बीच का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय 4:24 पर प्रारंभ होता है और 5:12 पर समाप्त हो जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ब्रह्म मुहूर्त वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 4 से 5 के बीच में कोई सपना देखा है तो ऐसा सपना आपका 1 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में कोई सपना देखा है, अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह के सपने पूरे होते। तो दोस्तों, अगर आपने सुबह 5 से 6 के बीच में कोई सपना देखा है तो वह सपना आपका शीघ्र से शीघ्र तत्काल प्रभाव से पूरा हो जाएगा। कितना समय लग सकता है? 1 घंटे में पूरा हो जाए, 1 दिन में पूरा हो जाए, 10 दिन में भी पूरा हो जाए, लेकिन सबसे शीघ्र जो सपने पूरे होते हैं वो प्रातः 5 से 6 के बीच में पूरे होते हैं। और दोस्तों,
अगर किसी व्यक्ति को सुबह सपना आया और सपना पूर्ण होते ही उसकी आंख खुल गई तो यह सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आम लोगों के साथ ऐसा कम होता है। जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, जो ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, ऐसे साधकों को ही ऐसे सपने आते हैं। ऐसे सपनों को भविष्य का दर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे सपने उन्हीं साधकों को आते हैं और जो उनको यह ज्ञात कराते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। दोस्तों, अंधे लोगों को सपने नहीं आते। जो जन्म से ही अंधे हैं उन्हें सपने नहीं आते, लेकिन जो बाद में अंधे हो गए हैं उनको सपने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके सामने भी एक काली छाया सी बनकर रह जाती है और उनको भी सपने आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, अब वे कौन से सपने हैं जो आपके लिए शुभ हैं और कौन से सपने हैं जो आपके लिए अशुभ हैं? तो दोस्तों, अगर इनकी हम आपको सूची बताना शुरू करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हम आपको कुछ विशेष सपने बताते हैं जो आपके लिए शुभ या अशुभ माने गए। दोस्तों, सर्वप्रथम अगर आप सपने में भगवान के दर्शन करते हैं या किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। आपका भाग्य पलटने वाला है। अगर आप सपने में किसी तीर को देखते हैं तो समझ लीजिए कि आप जिस कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपका कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। अगर आप सपने में नाच गाना देखते हैं तो ऐसा सपना आपके लिए शुभ नहीं माना गया। नाच गाना मनुष्य के लिए सपने में शुभ संकेत नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपने चिड़िया को सपने में देखा है तो समझ लीजिए कि आपको पदोन्नति मिलने वाली है, और अगर आपने किसी कौवे को देखा है तो समझ लीजिए कि आपको अशुभ समाचार शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। अगर आपने सूखी घास देखी है तो समझ लो धन हानि होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अपनी ही बहन को सपने में देखा है तो आपके परिवार में प्रेम बढ़ने वाला है, और अगर आपने अपने भाई को सपने में देखा है तो समझ लो कोई नया मित्र बनने वाला है। दोस्तों, अगर आपने सपने में शेर को देखा है तो आप शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय प्राप्त करने वाले हैं, और अगर आपने सपने में हाथी को देखा है तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है, और अगर आपने किसी फकीर को देखा है तो आपके लिए शुभ संकेत है, धन प्राप्त होने वाला है। अगर आपने अपने शत्रु को देखा है तो शत्रु को सपने में देखना भी धन लाभ के संकेत देता है, और अगर आपने किसी गाय को, किसी बछड़े को देखा है तो वह भी आपके जीवन में बड़ा शुभकारी है, शुभ संकेत है। और दोस्तों, अंत में मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं कि अगर आपने किसी भिखारी को देखा है, किसी फकीर को देखा है तो वह आपके लिए शुभ संकेत है, लेकिन अगर आपने स्वयं को भीख मांगते हुए देखा है तो समझ लीजिए कि आपको नुकसान की प्राप्ति होने वाली है, धन हानि होने वाली है। और अगर आपने किसी कन्या को अपने घर में आते हुए देखा है तो समझ लो कि लक्ष्मी माँ आप पर कृपा बरसाने वाली हैं, और लक्ष्मी माँ आपके घर आगमन बहुत ही शीघ्र करने वाली। तो दोस्तों, यह सपनों के बारे में जानकारी थी। कौन से सपने शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे तब वह सपने पूरे होंगे, अन्यथा साकार कभी नहीं होंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
अगर आपको किसी विशेष बात पर कोई समाधान प्राप्त करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे सीधे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। जय श्री राम।